हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ आप सभी के लिए। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल होता है आप लोगों के लिए काउंसलिंग में कि कौन सा ब्रांच चुने, किधर जाएं, हायर कॉलेज में लोअर ब्रांच चूज करें या लोअर कॉलेज में हायर ब्रांच चूज करें। तो आज इन सारे सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अच्छे से एकदम ध्यान से समझते हुए अंत तक देखिएगा, तो ज़्यादा चांस है कि जो भी आपका डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। पर ध्यान रहे, बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करिएगा। आप लोग भी उतना ही मेहनत से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए ऑलरेडी कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे। आपका जोसा के ऊपर हो गया, सीसैब स्पेशल राउंड के ऊपर हो गया, कई सारे कॉलेज के रिव्यूज हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हें भी जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब एकदम अच्छे से स्टेप वाइज हम लोग समझते चलेंगे। तो पहला कैटेगरी उन स्टूडेंट्स का हो गया जिनको ऑलरेडी ही किसी न किसी ब्रांच में इंटरेस्ट बिल्डअप है उनका ऑलरेडी से। जैसे हो सकता है कई बच्चे 11-12 में काफ़ी ज़्यादा कोडिंग किए होंगे, तो उन्हें सीएसई डिपार्टमेंट में ऑलरेडी से इंटरेस्ट बना हुआ होगा। या कुछ बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल तरफ में जाना चाहेंगे। तो जिन बच्चों को अपना इंटरेस्ट क्लियर है पहले से ही कि हाँ उनका माइंड मेकअप है कि नहीं भाई इस ब्रांच में हमको इंटरेस्ट है, फिर तो वो इंसान उसी ब्रांच में जाएगा। चाहे आप उसको कितना भी कुछ बोल लीजिए, चाहे मैं कितना भी बोल लूँ, चाहे उसको अच्छा कॉलेज मिले या खराब कॉलेज मिले या प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट मिले, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जब इंटरेस्ट आ चुका है उस चीज़ में तो उसी चीज़ में जाएगा और जहाँ भी एडमिशन हो उसका वहीं से वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो चलिए पहला आपका साइड हो गया कि जिनको ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट मालूम है तो वो तो उसी ब्रांच को परस्यू करेंगे। पर यहाँ पर दूसरा कैटेगरी ये आता है कि मैक्सिमम बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किधर है, कौन से ब्रांच में उनको पसंद आने वाला है। और ऐसा मेरे साथ भी था और आप सब में मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज़ होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है आप लोग को। हम लोग तो अभी तक 12 तक कहीं पढ़ाई की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े। अब इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में क्या है, मैकेनिकल में क्या है, सिविल में क्या पढ़ना है, ये सब तो हम लोग जान ही नहीं रहे। कुछ आइडिया ही नहीं उतना कि उस सब हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। और आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं तो हम जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे वो पढ़ना रहेगा, या फिर मैकेनिकल ले लेते हैं तो 11th में जो काइनेमेटिक्स रोटेशन वाला पोर्शन था वो पढ़ना रहेगा। तो आप गलत फहमी में हैं, आपके सोच से बिल्कुल अलग चीज मिलने वाला है वहां पर। चीज ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि 11th-12th में जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड वहां पर चीज रहता है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा केस में हम लोग करें तो करें क्या, आखिर बोले तो बोले क्या। तो देखिए, जब आपको अपना मालूम नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, तो अब आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किधर नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप अपोजिट वे में सोचिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूं तो मुझे केमिस्ट्री वाला पोर्शन उतना पसंद नहीं आता था, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता था। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया आपका, मेटलर्जी हो गया, माइनिंग भी हो गया आपका, तो ये सब ब्रांच मेरे लिए ऑलरेडी पहले से ही साइड हो गया, क्योंकि मुझे उधर कोर केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में नहीं जाना था। उसी तरह से कुछ लोगों को हो सकता है कि सिविल में नहीं जाना हो, जो धूल धक्कड़ जो या फिजिकल वर्क वाला जो काम रहता है वो उन लोगों को पसंद ना हो एकदम, तो वो सिविल में एकदम नहीं जाना चाहते हैं कई लोग। ऐसा नहीं है कि सिविल में एसी वर्क वाला काम नहीं रहता, वो भी रहता है पर कम रहता है रिलेटिवली। कुछ लोगों को कंप्यूटर वगैरह से एकदम लगाव नहीं होगा कि एकदम कंप्यूटर पे बैठने में अन्नस आता होगा, उन्हें क्या उसमें करना पड़ता है इंटरेस्ट ही नहीं आता होगा उसमें, तो वो लोग कंप्यूटर साइंस तरफ वाले ब्रांच में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो दूसरा बात यही था आपका कि आप ये देख लीजिए किधर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्रांच आपका ऑलरेडी लिस्ट से निकल जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत ही ध्यान रखने वाला बात है, आप सभी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए कि आपका वो प्रॉब्लम उस ब्रांच में फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मेटलर्जी डिपार्टमेंट ये सब हो गया, इन सब में उनका रेस्ट्रिक्शन होता है। सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ हद तक उनको रेस्ट्रिक्शन होता है। तो आप देख लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो भी ब्रांच लेना चाह रहे हो उसमें कुछ आपको मेजर रेस्ट्रिक्शन तो फिल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक आपका कुछ ब्रांचेस साइड हो जाएंगे। तो जो बचेगा ब्रांच आपका उसमें अब देखना है। तो जैसे मेरे लिए कौन कौन सा ब्रांच बचा था आपका, कंप्यूटर साइंस से लेकर के सिविल तक, ये 5 डिपार्टमेंट था, ये मेरे लिए दिख रहा था सामने खुला हुआ। तो अब मैंने ये देखा कि अब इन 5 ब्रांच जो मुझे दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन 5 ब्रांचेज में स्कोप क्या क्या है। तो मैंने ये पाया कि प्राइवेट सेक्टर में आपका कंप्यूटर साइंस से लेकर के सिविल तक गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा प्राइवेट में स्कोप और आपका सिविल में सबसे कम। पर गवर्नमेंट जॉब में देखा तो आपका सिनेरियो उल्टा था, सिविल में सबसे ज्यादा मुझे लगा और कंप्यूटर साइंस में सबसे कम स्कोप लगा गवर्नमेंट जॉब में। पर हालांकि कंप्यूटर साइंस के इतना नाम सुने हुए थे, इतना फैसिनेटिंग लगता था मुझे सुनने में, तो मेरा मन में थोड़ा ये चीज रहा कि चलिए भाई कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरा ओरिएंटेशन रहा कि उसी फील्ड में जाने का कोशिश करना है। तो अब मैंने देखा कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो वो मुझे मिल सकता था नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में आपका, या फिर जो ट्रिपल आईटीज हो गए, टॉप के ट्रिपल आईटी छोड़ करके उनमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिलने का चांसेस था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इन कॉलेज में जाता हूँ कंप्यूटर साइंस लेने के लिए तो मुझे जो इन्वायरमेंट हो गया, जो इंफ्रा हो गया, जो फैसिलिटीज हो गया, उसमें मुझे काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। और सीएससी का खास बात क्या होता है कि आपको पैकेज काफ़ी हाई अमाउंट का लगने का चांस रहता है शुरू में ही, हालांकि बाद में फिर ग्रोथ आपका कम होता है सीएससी में। तो मैंने ये सोचा
कि ये टॉप का कॉलेज तो है नहीं ये सब, कि ऐसा नहीं कि बस सीएससी के नाम से ही प्लेसमेंट काफ़ी हाई हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। जब लो का कॉलेजेस है तो वहाँ का सीएससी का प्लेसमेंट भी ऑब्वियस है कि आपका लो होगा। और ऐसा तो था नहीं कि अदर ब्रांचेज में बिल्कुल प्लेसमेंट ही नहीं होता, वहाँ भी प्लेसमेंट होता है। ये है कि शुरुआत में पैकेज उतना नहीं लगता है, पर ग्रोथ उसमें कंपैरेटिवली और ज़्यादा तेजी से होता है। तो इस जगह पर मैं थोड़ा सा बेटर कॉलेज की तरफ, बेटर इन्वायरमेंट की तरफ मैं थोड़ा ओरिएंटेड हो गया कि नहीं भाई, थोड़ा सीएससी के चक्कर में मुझे किसी भी कॉलेज में नहीं चले जाना चाहिए। और चूंकि मेरा कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट भी था नहीं कि सीएससी ही चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अब उन बच्चों का बात हो रहा है जिनको अपना इंटरेस्ट मालूम नहीं है कि किधर जाना है। और दूसरा बात क्या मुझे लगा कि सीएससी में, जैसे मैंने क्या बात किया कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी खत्म था, मतलब उधर बहुत ही कम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी था सीएससी डिपार्टमेंट में आपका। तो एक इस वजह से भी मेरा उधर से मन हटा, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरे लिए इतना बड़ा सा स्कोप मेरे लिए बंद हो जाए। देखिए सीएससी में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है, सीएससी फील्ड में भी, पर आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लो एंड कॉलेज में जा रहा हूँ कि मुझे शुरुआत में प्लेसमेंट लगने का भी चांस काफी हाई पैकेज नहीं है और ग्रोथ उसके बाद ऑलरेडी ऐसे भी लेस है सीएससी में। अब ये मैं बात नहीं कर रहा कि आप ऑफ कैंपस 1 करोड़ का पैकेज लीजिए, 70 लाख का पैकेज लीजिए, कैंपस के थ्रू नहीं, ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होता है वो तो चलिए रेयर ही होता है एक तरह से। और मेरे पेरेंट्स वगैरह को भी थोड़ा था कि नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप बचा रहे कि अगर आगे फ्यूचर में कभी वैसा मन हो तो उधर भी जाया जा सके। तो मैंने इस तरह से स्कोप को देखते हुए सीएससी का ख्याल तो मन से निकल गया मेरा। तो अब बच गया आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आपका। तो देखिए तीनों ही आपका कोर ब्रांच है, जॉब प्रोफाइल में कुछ खास अंतर है नहीं तीनों में, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट वाइज थोड़ा अंतर है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका एटीट्यूड क्या है, फ्यूचर एम या एस्पिरेशन क्या आपका। मैंने क्या देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो खास करके सिविल इसलिए ले लेते हैं ताकि गवर्नमेंट में उनको थोड़ा ज़्यादा स्कोप मिल जाए गवर्नमेंट के साइड से, या फिर ये हो जाता है लोगों का कि सिविल सर्विसेज जो आपको यूपीएससी वगैरह, उधर भी इस डायरेक्ट सिविल डिपार्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये सब सोच करके भी इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग खास करके आ जाते हैं सिविल में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी आपका वही स्कोप रहता है, पर वही कि थोड़ा ऊपर नीचे का बात रहता है। पर कुछ लोगों को यहाँ पर क्या होगा कि नहीं भाई ऐसा तो मुझे कुछ है नहीं, कि नहीं भाई कुछ लोगों को, बहुत लोग होता है कि नहीं भाई सरकारी नौकरी में जाने का उनको इंटरेस्ट नहीं होता, बोलते नहीं भाई प्राइवेट में उनको थोड़ा अच्छा बेटर पैकेज चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में एक तो अपना एक तो ब्रांच वाइज ही एक तो बेटर प्लेसमेंट लग ही जाता है, और दूसरा बात क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादातर कोडिंग तरफ में इजिली शिफ्ट हो जाते हैं उधर, तो कोडिंग वगैरह करके भी एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं वो। देखिए समझिएगा यहाँ पर चीज को, मैं किसी को बैरियर नहीं लगा रहा हूँ कि सिविल वाला कोडिंग नहीं कर सकता या फिर मेटलर्जी वाला कोडिंग नहीं कर सकता, कर सब कुछ सकते हैं, पर कहाँ से इजिली लोग शिफ्ट हो जाते हैं उसका मैं बात बता रहा हूं आपको। अब यहीं पर आपका ये बात आ जाए कि भैया क्या हम लोअर कॉलेज में जाके हायर ब्रांच ले ले, इलेक्ट्रिकल ले ले या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले ले, या फिर किसी एक ढंग के कॉलेज में जाके थोड़ा लोअर ही ब्रांच ले। यहाँ पे मैं अपना बता देता हूं आपको, जैसे मुझे एनआईटी अगरतला में मुझे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच मिलने का चांस था, और कहीं थोड़ा ढंग के और बढ़िया कॉलेज में मुझे सिविल मिलने का चांस था। तो मुझे भी यहाँ काफी कंफ्यूजन हुआ था कि ब्रांच में काफी डिफरेंस आ रहा है आपका, एक कहाँ सिविल और एक कहाँ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो मैंने यहाँ पर एनआईटी जमशेदपुर हो गया या और एनआईटीज हो गया, आपका पटना हो गया, रायपुर हो गया, इन सब जगह पे मैंने सिविल को ऊपर रखा। इसलिए क्योंकि पहला बात आपका मुझे ये लगा कि कॉलेज के लेवल में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। अगर यही सेम चीज मुझे एनआईटी सिलचर में इलेक्ट्रिकल मिल रहा होता तो मैं शायद उधर ही प्रेफर किया होता, ना कि इधर जमशेदपुर के सिविल डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे दूसरा बात, और यहाँ पे क्या आ गया आपका कि मैं कैसे आपको बोला कि आप ये देखिए अगर फ्यूचर एम या एस्पिरेशन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। तो मुझे थोड़ा हायर स्टडीज की तरफ ओरिएंटेशन था, एजुकेशन लाइन में थोड़ा ओरिएंटेशन मुझे ज्यादा था। तो मुझे अब प्लेसमेंट वगैरह पे ऐसा था, इलेक्ट्रिकल लेने का क्या मतलब था आपका कि प्लेसमेंट आपको थोड़ा बेटर आपको मिल सकता है ऑप्शंस। तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा एस्पिरेशन तो रहा नहीं। देखिए ये हो सकता है कि 4 साल में आपका थॉट्स काफी ज्यादा बदलेगा, मेरा भी बदल के हो सकता है मन करने लगे नहीं भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए। देखिए पर इतना जरूर था मुझे कि ये मैंने सोचा कि चलिए ये तो हो सकता है कि मेरा और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, मुझे प्लेसमेंट लेने का मन करने लग जाए या फिर उसी समय गवर्नमेंट जॉब लेने का मन कर जाए। पर ये मुझे पक्का था कि कम से कम चलो जो स्टडी लाइन की तरफ जो मेरा ओरिएंटेशन है, इंटरेस्ट है, वो नहीं जाएगा, और बाकी इंटरेस्ट भले ऐड हो जाए पर वो इंटरेस्ट नहीं जाने वाला है। तो मैंने उसके कारण थोड़ा सा एक बेटर कॉलेज को प्रेफर किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इन सब लाइन में थोड़ा एजुकेशन फील्ड में थोड़ा टैग भी मैटर करता है आपका, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने एक बेटर कॉलेज को ही प्रेफरेंस दिया। यहीं पर वो लोग जिनको एक सिविल में, आप देखिए जाहिर सी बात है सिविल में प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफी कम होता है, तो जिन लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होगा तो डेफिनेटली वो सिविल की तरफ नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तरफ ही जाएंगे वो। पर ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि हायर ब्रांच के चक्कर में एकदम कॉलेज आप कुछ भी ले लिए। तो अब ये देख लीजिए कि ज्यादा का डिफरेंस आपका नहीं आ रहा हो कॉलेज में आपका ब्रांच शिफ्ट करने पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सिलचर जमशेदपुर का हो गया। ये कई लोग मैसेज करते रहते, पूछते भी रहते कि भैया कोई नया कोई ट्रिपल आईटी है जिसमें कम रैंक पे आपका सीएस मिल जा रहा है, हम वो ले लें या फिर किसी डिसेंट एनआईटी में जाकर के थोड़ा लोअर ब्रांच ले, मतलब कोर ब्रांच ही कोई ले ले, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल ले ले। तो आप समझ रहे, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले अगर आपका इंटरेस्ट जिधर है तो आप उधर ही परस्यू करिए, पर आपको मालूम नहीं अपना किधर इंटरेस्ट है तो आप सारा सर्कमस्टांसेस देख लीजिए कि आपका इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, आपका खुद का क्या फ्यूचर
एस्पिरेशन या आपका एटीट्यूड क्या है, किस डायरेक्शन में काम करने के लिए आपका एटीट्यूड है। और किन्हीं का ये सवाल रहता है कि एकदम टॉप के एनआईटी में जाके लोअर ब्रांच ले ले, जैसे आप मान लेते हैं एनआईटी त्रिची में जाकर के आपने माइनिंग ले लिया या फिर प्रोडक्शन ले लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर उसके अलावा जगह पे किसी डिसेंट एनआईटी में जाकर के आपने मैकेनिकल या सिविल लिया, उसमें कौन सा बेटर है। तो देखिए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो देखिए जब ब्रांच लोअर होता है तो डेफिनेटली कि प्लेसमेंट जनरली डिक्रीज ही करता है, पर चूंकि आप टॉप एनआईटी में जाइएगा तो उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा नहीं, तो प्लेसमेंट आपका एक ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको हो जाएगा। दूसरा बात, और दूसरे डिसेंट एनआईटीज में भी आप एक डिसेंट ब्रांच में जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि जो लोअर ब्रांच में आपको बढ़िया एनआईटी में प्लेसमेंट हो रहा है वही आपको डिसेंट एनआईटी में डिसेंट ब्रांच में भी आपको उतना प्लेसमेंट लग जाएगा। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं भले लग सकता है, पर यहाँ दिक्कत क्या आ जाएगा आपका कि जो लोअर ब्रांचेस आपने लिया एकदम टॉप का एनआईटी में जाकर के चलिए, पर आगे जब और फर्दर स्कोप का बात आएगा, फर्दर फील्ड का बात आएगा तो आपका स्कोप थोड़ा उस जगह पे नैरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अभी जो लोअर ब्रांचेस जो हैं उनमें भी उतना स्कोप वाइड नहीं है, थोड़ा नैरो स्कोप रहता है आपका। अब इसका मतलब ये नहीं निकाल लीजिए कि वहां के बच्चों के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नहीं अपॉर्चुनिटीज है, पर आप रिलेटिवली समझ रहे हैं कि आप खुद फील कर सकते हो कि, और यही सब कोर ब्रांचेज में आपका स्कोप काफी मिल जाए। जैसे मैं सामने ही आपको एग्जांपल दे दूं, यूपीएससी का आप पेपर देते हैं तो आप समझ रहे हो कौन कौन सा आप खुद चेक कर लीजिएगा, कौन कौन से अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में और आप यूपीएससी में पेपर दे रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट को आप अपना पेपर बना सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का ऑप्शन रहता है, इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन रहता है, मैकेनिकल का ऑप्शन रहता है, सिविल का ऑप्शन रहता है। तो आप समझ रहे हैं इन 4 पेपर को ही आप अपना सब्जेक्ट रह सकते हैं यूपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इसी तरह से कई जगह थोड़ा बेनिफिट भी मिलता है, स्कोप थोड़ा वाइडर हो जाता है आपका। तो चलिए जितना भी मेजर केसेस था उसे मैंने कंसीडर कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट छूट गया हो या फिर कुछ और कंफ्यूजन आपके मन में हो। तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो जरूर पूछिएगा। देखिए ये मेरा बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये अपना व्यू बता करके मैंने आपका खुद की डिसीजन लेने को थोड़ा इजी किया है, थोड़ा सॉर्टेड कर दिया है कि आप कंफ्यूज रहते तो आप समझ सके कि हाँ पहले आप देखें, अगर इंटरेस्ट है क्लियरली आपका तो फिर तो आप उधर ही जाइएगा। इंटरेस्ट अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप देख लीजिए किधर इंटरेस्ट नहीं है, आपका फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है, आप अपने आप को किस जॉब प्रोफाइल में फिट करना चाहते हैं, अपना वर्किंग एटीट्यूड आप देख लीजिए, थोड़ा स्कोप देख लीजिए किधर क्या स्कोप मिल रहा है आपको, किस फील्ड में, और कौन से स्कोप का फायदा उठाना चाह रहे हैं, कौन से स्कोप आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। और एट लास्ट आप यही ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉलेज आप लेते हैं, कोई भी ब्रांच लेते हैं, भले आपसे चुनने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा गलती भी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि वो गलती आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। एट द एंड इफेक्ट आपको वही करेगा कि आपने हार्डवर्क कितना किया, आपने स्मार्ट वर्क कितना किया, कितना आपने ऑनेस्टी रखा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपना फ्यूचर का स्टेप लीजिएगा। आगे भी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए इसी तरह से बेनिफिशियल कंटेंट लाता रहूंगा, बस आप भी मुझे रेगुलरली सपोर्ट करते रहिएगा, बेल आइकन दबा करके अपडेटेड रहिएगा। और भी कई सारा काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपका ऑलरेडी बना हुआ चैनल पे, एक बार जाकर के आप जरूर चेक करिए, क्योंकि आपको काफी हेल्प मिल सकता है उससे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।